हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं आगे, तो वो सारे इन्हीं फार्मूले से रिलेटेड हैं। ओके, तो फार्मूलेस को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जी सर। तो उसमें हमारे पास बस एक ही फार्मूला है जो कि आपने याद रखना है कि dV इज इक्वल टू 10 log P नॉट बाय Pn। आपने इसी फार्मूले को याद रखना है। जी, और यहाँ पे आपने एम्पलीफायर के लिए, क्योंकि एम्पलीफायर में हमारे पास क्या हो जाता है, एम्पलीफिकेशन, आउटपुट ज्यादा बड़ी होती है ये योर इससे। आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, तो आपने ऊपर जो है वो P नॉट बाय P1 लिखना है। तो जी अगर आप log P naught is divided by P1 and if P naught is greater than P1 then your log, अगर आप उसका log ले लोगे then your answer will be in positive, but if your P naught is less than P1 तो फिर आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, जो कि हम नहीं चाहते। नेगेटिव में चाहिए। ये तो इसी वजह से हम इस तरह कर लेते हैं कि P naught by P1 यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर में P naught आपका ग्रेटर होता है P1 से। और जो हमारे पास नीचे एटेन्यूएशन हो जाए, जी जहाँ सर। एटेन्यूएशन हो जाता है वहाँ पे Pin is greater उसके अंदर पी इन ऊपर आ जाएगा, ग्रेटर। जी 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 सर। और सिग्नल टू नॉइस रेशियो, इसको आप रीड कर लो, इसको आप रीड कर लो, ये क्योंकि आगे एक न्यूमेरिकल में बहुत आ रहे हैं। ओके, रीड कर लिया आपने? जी सर। जी सर। जो लोएस्ट सिग्नल पावर उसमें से केवल एक कैरी कर सकती है, वो हमें ये रेशियो देती है। जी, तो सिग्नल टू रेट वैल्यू प्रोवाइड ए वैल्यू फॉर द लोवेस्ट सिग्नल पावर। ओके, ये आगे हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं जिसमें आपसे ये पूछेगा कि आपने लोवेस्ट सिग्नल पावर को फाइंड कर लो अलाउड इन द केबल। यानी लोवेस्ट सिग्नल पावर मींस के हमारे पास ये केबल है, सही है? जी सर। और इस केबल में हमारे पास लेट से कितना पावर ड्रॉप हो रहा है, दैट इज 6 dB। 6 dB इसमें पावर लॉस हो रहा है। तो आपका मिनिमम पावर कितना होना चाहिए, दैट इज 6 dB होना चाहिए, ताकि मिनिमम पावर आपको रिक्वायर्ड होगा ताकि सिग्नल को वो पास कर ले, सही। सो lowest signal power allowed in the cable so that we can identify the PM minimum power output for the noise. So minimum power and your minimum power, so it should be equal, it should be greater than 6 dB, सही है, ताकि कुछ ना कुछ आपको आउटपुट में भी मिले। इस तरह नहीं है कि बस यहाँ से जाएगा 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 यहाँ पे बस मर जाएगा, ताकि आउटपुट पे भी आपको कुछ ना कुछ जिंदा रहे और पुलिस को सब कुछ बता दे कि मेरे साथ क्या क्या जुल्म है, सही है। हाँ हाँ, ये भी होना चाहिए। इस तरह नहीं कि एग्जैक्टली 6 dB, तो ये 7 dB, तो 7 dB अब इनपुट आवर PM इज द मिनिमम पावर एंड दैट इज ग्रेटर देन द नॉइस एंड इट शुड बी ग्रेटर देन द नॉइस पावर, सही है, जो आपका नॉइस पावर उससे ग्रेटर होना चाहिए, तो दैट इज PM by P नॉइस। तो ये आपका वहाँ पे बहुत ज्यादा अभी न्यूमेरिकल हम करेंगे आवाज चली जाए जी, उसमें बहुत ज्यादा ये न्यूमेरिकल वहाँ पे हम करेंगे अभी, तो उसमें ये फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा नहीं बस, अच्छा तो बस ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसको कर लेते हैं, बाकी को हम स्किप कर लेते हैं। Okay, so the first numerical is a signal is to be transmitted along a cable system of total length is 125 kilometer. The cable has an attenuation of 7 dB kilometer per kilometer. Yeah, it means that 1 kilometer में आपका 7 dB loss हो रहा है. Each having an a gain of 43 dB are placed at 6 kilometer interval along the cable as illustrated in figure this. State what do you mean by attenuation? तो एटेन्यूएशन किसको कहते हैं, तो वो तो आपको पता है कि जो डिस्टॉर्शन वगैरह होती है उसके अंदर नॉइज वगैरह तो डिस्टॉर्शन हमारे पास होती है, तो उसको हम एटेन्यूएशन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद द टोटल एटेन्यूएशन काज्ड बाय द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल अलोंग द केबल। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल एटेन्यूएशन हमने फाइंड करना है, लेकिन उन्होंने हमें दी है कि हमारे पास 7 dB पर किलोमीटर, और टोटल किलोमीटर हमारे पास कितने होंगे, 125 किलोमीटर। और ये एम्पलीफायर्स आपके पास लगे हैं, तो एम्पलीफायर क्या करते हैं, आपके सिग्नल को एम्पलीफाई कर लेते हैं, ओके, पावर को ज्यादा कर लेते हैं। तो 6 किलोमीटर के बाद आपका पावर कितना एम्पलीफाई हो जाता है, 43 dB आपका पावर एम्पलीफाई हो जाता है। जी सर। तो हमारे पास सबसे पहले 125 किलोमीटर है, तो 7 को मल्टीप्लाई कर लो 125 के साथ, तो इससे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, ओके 875 आपके पास dB आपके पास टोटल एटेन्यूएशन आ जाएगा, सही है। जी है। The total signal gain as a result of amplification by all of the amplifier along the cable is, तो हमारे पास हमने टोटल सिग्नल गेन फाइंड करना है एम्पलीफिकेशन के बाद यहाँ पे,
तो हमारे पास 6 किलोमीटर के बाद हमारे पास एम्पलीफायर हो रहा है। ओके, तो ये एम्पलीफायर्स कितने होंगे? टोटल डिस्टेंस आपका कितने? 125 किलोमीटर है। तो एम्पलीफायर्स कितने होंगे इसको जी हमें काउंट सर। करने हैं, 1 2 3 इस तरह। तो हम क्या कर लेते हैं, 125 ले लेते हैं और उसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एम्पलीफायर आ जाएंगे, यानी कितने एम्पलीफायर्स आपके पास होंगे। 6 से क्यों डिवाइड किया है? 6 से हमने इसलिए डिवाइड किया है कि हमारे पास, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक 6 हैं। ओके, तो 6 किलोमीटर है जी। one amplifier used per 6 kilometer. हाँ ठीक है, ठीक One है, amplifier ठीक हो used गया। in 6 जी, kilometer. तो 125 डिवाइड बाय 6 हमारा तो वो टोटल जी वो एम्पलीफायर कर लो ना कि 125 किलोमीटर के लिए हमारे पास x एम्पलीफायर यूज होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो जी 125 सर। टाइम्स 1 डिवाइड बाय 6। ठीक, तो इससे आपके पास पॉइंट्स में वैल्यू आएगा। 20.8 आ रहा है जी, 20.83 आ तो रहा हमने है। क्या लेना है, 20 लेना है या 21 लेना है? 20 रहना चाहिए क्योंकि एम्पलीफायर तो पूरी चीज है ना, 0.8 तो नहीं हो सकता। जी नहीं हो 20 सकता, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। ये मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि हमारे पास एम्पलीफायर इस जी तरह आप सर। नहीं कर सकते 0.8 एम्पलीफायर आप ले लो, वो तो मैथ्स है, मैथ्स जी की अलग कहानी है। वो कहते हैं वो जी कि जो बारी होगा, जो साइड बारी होगा तो वही साइड आपने उसको बस प्रेफरेंस हाँ देना है। तो एम्पलीफायर में तो आपने इस तरह नहीं करना कि 80% जो एम्पलीफायर है उसको ले लो, 20% को छोड़ दो। तो यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा, 20 को फिर जी आपने ईच हैविंग ए गेन। अच्छा, एक एम्पलीफायर कितना गेन कर रहा है, दे रहा है, ये आपका सिग्नल जा रहा है तो वो कितना गेन दे रहा है, कितना उसको बूस्ट कर रहा है, 43 डीबी। 43 43 dB बूस्ट करा वो है जी। यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे गेन है, गेन ऑफ जी, और टोटल गेन कितना होगा? तो 20 into 43 हो जाएगा। जी, तो 20 ये 860। ओके, 860 आपका फाइनल आंसर होगा। आपने किया भी है, आई थिंक टीचर ने करना है। जी सर। जी अच्छा, the input power has a power of 450 milliwatt. Use your answer in B to calculate the output power of the signal as it leaves the cable system. तो हमारे पास ये एम्पलीफायर है, तो हमने इनपुट पावर डिवाइड बाय आउटपुट पावर लेना है, क्योंकि ये एम्पलीफायर है, सही है। एम्पलीफायर में हमारे पास इनपुट पावर इज लेस देन आउटपुट पावर होता है। जी। अच्छा, और हमारे पास आउटपुट पावर कितना होगा, जो वो हमने फाइंड करना टोटल दिया है उसमें से हम माइनस कर देंगे। है जी। अच्छा, हमने आउटपुट पावर मेगा वाट में फाइंड करना है, डीबी में नहीं। अच्छा, ये डीबी हम क्यों यूज करते हैं, आपके माइंड में कुछ आ रहा है कि हम डीबी हम क्यों यूज करते हैं? साउंड के लिए भी हम डीबी यूज करते हैं, एम्पलीफिकेशन के लिए हम डीबी यूज करते हैं, एटेन्यूएशन के लिए इजी होता है। जी। ये इस तरह होता है ना कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पावर इस तरह आ जाए कि 1.6 टाइम 10 की पावर 9 लार्ज वैल्यू, और उसकी जगह आप 3 जी डी सर। हो, या अगर मैं आपसे कह दूं कि आपका पावर 3 टाइम 10 की पावर 10 है, और ये आपका जो डिक्रीज हो गया पावर आपका 1.5 टाइम 10 की पावर 10, यानी 50% आपका डिक्रीज हो गया। तो जी इन सर। सारे, इन बिग वैल्यूज, बड़े बड़े वैल्यूज की जगह अगर मैं कह दूं कि 3 डीबी इसमें डिक्रीज हो गया, 3 डेसिबल से, क्योंकि हमारे पास 3 डेसिबल जो होते हैं ना, ये 50% रिडक्शन आपको देते हैं, यानी 50% डिफरेंस देता है। हमारे पास डीबी का फॉर्मूला क्या है, डीबी इज इक्वल टू 10 log P2 बाय P1। तो डीबी की जगह हम 3 डीबी 3 लिख लें, तो 3 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू log P2 बाय P1, और 0.3 इज इक्वल टू log P2 बाय P1। तो 0.3 का आप एंटी लॉग ले लो, तो आपके पास आंसर क्या आता है, दैट विल बी इक्वल टू 0.50 0.3 का जी, एंटी लॉग ले लो, 1.34। एंटी लॉग ले लो तो 1.34। जी सर। एंटीलॉग 0.3 का। नहीं सॉरी, 0.3 का, दिस 0.5 जी, 0.3 का लेना है। जी 0.3 का 1.34। माइनस माइनस यहाँ पे पुट कर लो माइनस 0.3 का जी, क्योंकि आपका ये P2 है और ये आपका P1 है। जी सर 0.74। नहीं 0.74 नहीं आना चाहिए, माइनस पॉइंट, एंटी लॉग ले लो, शिफ्ट
लॉक पे प्रेस कर लो, जी सर। शिफ्ट एल ओ जी लो। शिफ्ट, अच्छा LOG वाला, अच्छा। ये दूसरा तो नेचुरल लोगे ना। तो वो जो E वाला आता है वही वाला है ना, तो 0.74 आ रहा है उससे। नहीं, आप शिफ्ट एल एन वाला पुट कर रहे हो, शिफ्ट एल एन को प्रेस ना करो, जी शिफ्ट एल ओ जी को प्रेस कर लो, शिफ्ट एल ओ जी 10 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक हो गया। 10 की पावर -0.3, जी उससे तो 0.5 आता है। जी तो उससे 0.5 आ जाएगा। तो अच्छा, ये क्या बता रही है आपको? ये बता रहा है कि आपका जो आउटपुट पावर है वो कितना डिक्रीज हो गया, वो 50% ऑफ इनपुट पावर है। योर आउटपुट पावर इज इक्वल टू 50% ऑफ इनपुट पावर। अच्छा, माइनस हमने इसलिए लिया क्योंकि रिडक्शन आ गया। ओके, ठीक, तो इट मींस कि 3 डीबी जो है ना, 3 डीबी आपको 50% बताता है कि 50% आपका रिडक्शन होगा। यानी 1.3 टाइम 10 होगा तो 1.5। तो उन सारों बिग वैल्यूज की जगह हम बस ये लिखते हैं डीबी में, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 3 डीबी इसमें इतना आ रहा है, 6 डीबी आ रहे हैं। ठीक है। जी सर। अच्छा, तो हमारे पास क्या 50, अच्छा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 860 है। ओके, एट्यूनेशन 875 आ रहे हैं, तो कितना पावर रह गया हमारे पास? 15। 875 - 60। या सो दैट्स इक्वल टू 15 आपके पास रह गया, क्योंकि जी बाकी जो 860 डीबी है वो तो रास्ते में लॉस हो गया। सही है। जी सर। तो यानी आपका इनपुट पावर कितना होना चाहिए? आपका इनपुट पावर इतना होना चाहिए कि ये लॉसेस को भी फुलफिल कर ले और आपके पास जो बचा हुआ आउटपुट है वो भी आपको दे दे। तो लॉसेस कितने हैं? जी 875 है और बचा हुआ आउटपुट दैट इज 15। तो आपका पी इन कितना होना चाहिए? पी इन, नहीं, लॉसेस 860 हो गया ना सर। या सॉरी, लॉसेस 860 हैं और आपका जो बाकी पावर है दैट इज पी आउट दैट इज 15। तो 15 जी सर, तो 875 हो गया। जी, तो 15 यहाँ पे तो आपका जो पी आउट है वो कितना है? वो आपको गिवन है। इनपुट पावर इज 450 मेगावाट। आउटपुट पावर हमने फाइंड करना है, तो बस आउटपुट यहाँ से फाइंड कर लो। जी सर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये आपने फाइंड करना है, तो पी आउट आपका आ जाएगा 10 डिवाइड बाय, नहीं नहीं, पी आउट डायरेक्ट नहीं आएगा। 10 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1.5। तो 1.5 का आपने एंटी लॉग लेना है, उसके साथ आपने फिर दैट्स इक्वल टू पी इन डिवाइड बाय पी आउट। तो पी आउट आपका हो जाएगा, पी इन इज 450 टाइम 10 पावर -3 डिवाइड बाय एंटी लॉग 1.5। तो इससे आपके पास पी आउट आ जाएगा। एंटी लॉग अब LOG वाला ही लेंगे सर। हाँ जी, एंटी लॉग शिफ्ट एलओजी, यहाँ पे सारे आपने एलओजी वाले यूज करने हैं। अच्छा ठीक है। एंटी लॉग आ जाएगा 31.6 और वो है 450 10⁻³ -3। 0.01। So that is equal to 0.01 watt. जी 450। ओके, वेट मैं किस लेता हूँ लोग 0.5। .0143 आ रहा है, 0.01 जी 143। वाट आएगा। सही है। जी सर। इसको हमने मिली वाट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा? तो ये 14.3 मिलीवाट। यस, 14.3 मिली वाट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा, a ground station on Earth transmit a signal of frequency इतना 15 hertz and power 18 kilowatt. A communication satellite orbiting the Earth as illustrated in figure 12.1. So it means कि f up आपके इतना है. F up is 14 gigahertz. The loss in signal power जी सर between the ground station and the satellite is 190 dB. इतना satellite और ground के बीच loss हो रहा है. To calculate the power of the signal received by the satellite. तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट पावर कितना है? 18 किलोवाट. लॉस इतना हो रहा है, तो आउटपुट पावर हमने फाइंड करना है. यस, तो बस आप वही फॉर्मूला यूज कर लो. जी. तो 190 is equal to ये power. तो सिग्नल, द लॉस इन सिग्नल, तो लॉस 190. तो ये आउटपुट निकाल रहे हैं ना हम. जी. -1.8 10 raised to power -15. अच्छा, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपने 190 is equal to 10 log P out by P in. तो P out P is in by P out. P in by P out लेना है. यस, गुड. तो जी. क्योंकि P in is greater than P out, तो हमारे पास P out, P in by P out, यस. तो P in is 18 किलोवाट, तो 18,000 हो जाएगा डिवाइड बाय, जी. वो तो जी. सही है, बस वो 1.8 टाइम 10 पावर -15 आपका जी. P in आ जाएगा. P out सर. यस, P out वॉट में आ जाएगा. जी. इन्होंने किस में मांगे, यूनिट के? अच्छा, वॉट में मांगे, बस यही लिख लो. अच्छा, the signal received by satellite is amplified and transmitted back to Earth. Suggest a frequency for the signal that is sent back to Earth. तो क्या फ्रीक्वेंसी आप सजेस्ट करोगे? This is your F up, and that frequency will be your F down. जी सर. और ये दोनों सेम जी. नहीं होने चाहिए. क्यों सेम नहीं होने चाहिए? क्योंकि स्वैम्पिंग की वजह से. अगर सेम होंगे तो फिर क्या होगा? स्वैम्प होगा, यानी मिक्स अप होगा. आपको वॉइस का वो समझ नहीं आएगा. जी. तो स्वैम्पिंग की वजह जी. से हमने इसको डिफरेंट रखना है. And your F up will be greater than F down, या F up will be less than F down. ये मैं Greater than F down. या your F up Greater होगा. your F up must be greater than F down. तो F down कितना होना चाहिए फिर? 14 हर्ट्ज आपका F up है, तो इसको आप मिनिमम कर लो. 14 से आपने कम रखना है. सर मतलब जितना मर्जी करते हैं काम. बस वो आपकी अपनी मर्जी. लेकिन उन्होंने बस एग्जामिनर ने जैसे ये देखने कि आपने 14 हर्ट्ज नहीं रखना, आपने 14 हर्ट्ज से कम, इससे ज्यादा नहीं रखना. वो इसी पॉइंट को देख रहे हैं कि आपका F up जो है वो स्टूडेंट क्या सजेस्ट करते हैं, ग्रेटर लेते हैं या कम. आपने तो 11 लिखे, आप 10 भी लिख सकते हो. 1 नहीं, 1 इतना कम. अच्छा, ज्यादा कम होता है. ठीक, मतलब उसके करीब 10 तक. जी, लेकिन उससे कम होना चाहिए. अब 1 हर्ट्ज तो बहुत आप कम कर रहे हो. सैटेलाइट पे सब कुछ वो ना डालो ना. जमीन वाले क्या कहेंगे कि सैटेलाइट क्या भेज रहा है, हम क्या भेज रहे हैं सैटेलाइट पर, अब नजर रख के वो हमें क्या भेज रहे हैं. अच्छा, तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव ए रीजन फॉर योर आंसर इन 1. अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि हमने ये क्यों लेस लिए, तो ये हम डिफरेंट इसलिए रखते हैं कि स्वैम्पिंग की वजह से, सो दैट द इनपुट सिग्नल टू द सैटेलाइट विल नॉट बी स्वैम्प्ड एंड अवॉइड इंटरफेरेंस ऑफ अप लिंक एंड डाउन लिंक. ओके. अच्छा, ये डिफरेंट हम रखते हैं ताकि लिंक ना हो, सही है, इंटरफेरेंस ना हो. सही है, यानी एक फ्रीक्वेंसी आपका इस तरह होगा और दूसरा फ्रीक्वेंसी आप इस तरह ले लो, तो ये दोनों डिफरेंट जाएंगे, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देखेंगे. इसका अपना रास्ता होगा, इसका अपना. लेकिन अगर आपने इसी तरह इसका भी ले लिया तो दूसरे को हर टाइम देखते रहेंगे. ठीक. तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, wire pairs provide one mean of communication and they are subject to high level of noise and attenuation. Explain what is mean by noise, addition of unwanted random power. Okay, good. Attenuation, gradual loss of signal power. Yes. A microphone is connected to a receiver using a wire pair as shown in figure this. The wire pair has an attenuation per unit length is etna. In 1 kilometer, there will be a loss of 12 dB. The noise power in the wire pair is 3.4 times 10 power -9 watt. तो नॉइस का जो पावर है वो इतना. ओके.
The microphone produces a signal power of 2.9 times 10 to the power 2.9 times 10 to the power minus 6 watt. Calculate the maximum length of the wire pair so that the minimum signal to noise ratio is 24 dB. तो minimum signal to noise ratio हमने वो 24 dB होगा. तो अभी मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला था कि signal to noise ratio. या वो मिनिमम सिग्नल ओवर नॉइज था. जी. तो PM ऊपर आएगा या PM ऊपर आएगा 10 PM ऊपर आएगा जी. और नॉइज हो जाएगा पावर ऑफ नॉइज. अच्छा, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट दी मैक्सिमम लेंथ को हमने फाइंड करना है. जी सर. तो हमारे पास फार्मूला यही है. सही है. तो हमारे पास जो नॉइज है दैट इज वो कितना है, दैट इज नॉइज पावर इज 3.4 10 to the power minus 9. सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमें गिवन है कि नहीं? और जो मिनिमम होगी वो 2.9 होगी. नहीं, मिनिमम हमने फाइंड करना है. मिनिमम हमने फाइंड करना है और हमारे पास सिग्नल टू नॉइज रेशियो 24, तो 24 dB हो जाएगा. दैट्स इक्वल टू 10 log P मिनिमम हमने फाइंड करना है और P नॉइज हमारे सर ये जो 2.9 है ये क्या चीज है फिर? ये तो हमने ये हमारे पास जो 2.9 है जी सर. ये हमारे पास Output इनपुट हो पावर है. अच्छा ठीक है. सही है. हाँ ठीक. अच्छा, तो यहाँ पे इनपुट पावर आपका ग्रेटर देन आउटपुट पावर है. सही है. जी सर. नहीं, इनपुट पावर आपका ग्रेटर देन इनपुट पावर इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई एम्पलीफायर नहीं लगा, तो इसमें लॉसेस होंगे. तो आपका इनपुट पावर यहाँ से हमें पता लग रहा है कि इनपुट पावर हमारा ग्रेटर होगा आउटपुट पावर से, यानी रिसीवर की पावर से. और आउटपुट पावर हमें कौन देगा? PM आपको देगा कि आपका मिनिमम पावर इतना होगा रिसीवर पे. जी सर. So ये आ जाएगा 8.54 10 raised to power minus 7 minimum power. Okay, so minimum power will be equal to 8.54 10 raised to power minus 7 watt. वाट आ जाएगा. ओके. अच्छा, अब हमें किलोमीटर का हमें यहाँ के 12 dB पर किलोमीटर. इन 1 किलोमीटर देयर विल बी एन एटेन्यूएशन ऑफ 12 dB. पावर मिनिमम पावर हमारे पास इतना आ गया. ओके, सो मिनिमम पावर हमें इसका इसको हमने डीबी में कन्वर्ट करना है अब. ओके, हम इस तरह कर लेते हैं कि फार्मूला यूज कर लेते हैं. हम फार्मूला यूज कर लेते हैं कि डीबी विल बी इक्वल टू 10 log इनपुट पावर हम कितना दे रहे हैं? Pn हो जाएगा एंड डिवाइड बाय PM हो जाएगा. सही है. तो इससे आपके पास डीबी में आ जाएगा. तो वो आपको लॉसेस देगा कि इतना लॉस हो रहा है आपके उसमें रास्ते में, आपको इतना लॉस हो रहा है. ठीक. क्योंकि मिनिमम पावर अभी मैंने आपसे ये भी डिस्कस की कि मिनिमम पावर हमें लॉसेस के बारे में बताता है. आपको जब मिनिमम पावर का पता, जब आपको लॉसेस का पता हो तो आपको पता लग जाता है कि मिनिमम पावर मेरा इतना होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपका जो लॉसेस हैं दैट इज 3 dB, तो आपका मिनिमम पावर शुड बी ग्रेटर देन 3 dB होना चाहिए. जिस तरह लेकिन अगर आपको मिनिमम यहाँ पे हमें मिनिमम पावर पता है लेकिन लॉसेस का पता नहीं, तो पहले हम लॉसेस को फाइंड कर लेते हैं. तो इस फार्मूले को आप तो Pn आपका हो जाएगा 2.9 टाइम 10 to the power minus 6 हो जाएगा. 2487.6 dB. ओके, और 8.57 टाइम्स नहीं लॉग लेना था, मैंने एंटी लॉग ले लिया सर. जी, लॉग 10 टाइम्स log 2.9 टाइम्स 10 to the power minus 6 डिवाइड बाय ये करो. ओके, 5.3 dB. इट मींस कि 5.3 dB आपका लॉस हो रहा है. जी सर. अच्छा, तो हमारे पास कितना है कि 12 किलोमीटर 1 किलोमीटर आपका 12 dB लॉस कर रहा है. जी. तो 5.3 dB के लिए कितना लेंथ रिक्वायर्ड होगा? हम इस तरह कर लेते हैं कि 12 हमारे पास 1 किलोमीटर के लिए है, तो 5.3 के लिए कितना होगा? तो दैट इज अननोन डिस्टेंस. इसको मीटर में कर लो. तो 5.3 टाइम्स 1000 5.3 डिवाइडेड बाय 12. अच्छा, मीटर्स में करने के लिए 1000 क्या किया सर? वो किलोमीटर में है ना. 441.6 441.6. Okay, so 441.6 meter
मतलब 0.4 किलोमीटर हो गया? जी 0.4 नहीं, किलोमीटर, हाँ 0.4 किलोमीटर। ये आपका मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी। नहीं सर। अच्छा, next, communication over distance greater than that calculated in one is required. Suggest how the circuit in for figure 11.1 may be modified so that the minimum signal communication ratio is not reduced. अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमारे पास अभी जो रिडक्शन आ रहा है मिनिमम सिग्नल टू नॉइस रेशियो 24 डीबी का जो रिडक्शन आ रहा है रिसीवर पे, हम यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर ले जिससे हमारे पास ये रिडक्शन या तो ना आए या कम आए, तो क्या यूज करेंगे? अभी इससे लास्ट क्वेश्चन में हमने एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है डिस्कस के लिए, 24 डीबी का लॉस आ रहा है यहाँ पे। रिडक्शन, जी सर। तो अगर यहाँ पे मैं एम्पलीफायर को यूज कर लूँ, सही है, एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर कितना बूस्ट करे, एम्पलीफायर इसको 25 डीबी एम्पलीफायर में यूज कर लूँ, सही है, तो फिर वो लॉस नहीं आएंगे, वो उसको यानी जी, 25 सारा कन्वर्ट हो इस जाएगा। तरह जा रहे हैं ना, तो रिसीवर पे वो 24 डीबी कम हो जाता है तो एम्पलीफायर उसको फिर बूस्ट कर देगा 24, तो वो अपने लेवल जी। पे। ओके, सो ये तो आपने कर लिया, ये इजी है इसको। अच्छा, ये भी आप देख लो, ये इजी है, सही है, इसमें भी इतना जी खास सर। कुछ है नहीं है। तो मिनिमम सिग्नल पावर एट द रिसीवर, चलो कर लेते हैं इसको। तो आपने बस वही फार्मूला यूज करना है हमारे पास, dB इज इक्वल टू 10 log P2 by P1। तो नॉइस पावर एट द रिसीवर इज 9.3 dB। तो दिस इज 9.3 dB, और नहीं, वो सिंपल dB फार्मूला आपने यूज नहीं करना क्योंकि यहाँ पे सिग्नल टू नॉइस रेशियो हमें गिवन, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो वाला हो जाएगा ना? जी, तो दैट इज इक्वल टू 10 log P M ओवर PM over P noise. जी सर। P noise is given to you, that is 9.3 टाइम 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा, और सिग्नल टू नॉइस रेशियो 26 dB। यस, तो P मिनिमम आपके पास यहाँ से आ जाएगा, सिंपल है। ओके, ये फार्मूला बस इसमें लिख लो ताकि आपको याद हो, और जी ये सर। तरह एरो लगा के ये वैल्यूज भी लिख लो ताकि आपको याद हो, इसको फिर आप खुद ही कैलकुलेट कर लो। जी सर, ठीक है। The minimum input power, input signal power to the optical power, तो मिनिमम इनपुट पावर हमने कितना यहाँ पे वो करना है, तो क्योंकि यहाँ पे एम्पलीफायर नहीं लगा तो आपका इनपुट पावर P in by P out आएगा, सेम होगा। नहीं, dB will be equal to 10 log P in by P out होगा, सही है। और P out यानी मिनिमम पावर आपका कितना है, तो वो आप यहाँ पे पुट कर लो, दैट इज कितना आएगा, वो आप इस यहाँ से आपके पास आ जाएगी पार्ट 1। जी सर। लेकिन हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, लेकिन dB कितना होगा, तो dB आपके पास 0.2 dB पर किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर के लिए आपने 0.2 जी। टाइम्स 30 करना है, तो इससे आपके पास 6 dB आ जाएगा। जी। 3 टाइम 2 is 6 dB से आ जाएगा, तो इसको आप कर लो तो Pn आपके पास आ जाएगा, दैट इज द मिनिमम इनपुट पावर टू द ऑप्टिकल पावर। इसको जी। देख लेते हैं, उसके बाद बस क्लास कंडक्ट कर लेते हैं। सो इस मटेरियल फॉर विच कंपोनेंट लेवल एरिया का बिल्डिंग ये रिटर्न पाथ होता है, सही है, तो इसमें भी करंट फ्लो होता है, तो कौन सा मटेरियल आप यूज करोगे रिटर्न पाथ की, ये उसी मटेरियल से हो तो बेस्ट होगा। कॉपर। जी, कॉपर, ये कॉपर का है तो आपका ये भी कॉपर होना चाहिए, सही है, अगर कॉपर होगा तो बहुत अच्छा, जी। तो यार आपका कॉपर हो जाएगा। सजेस्ट टू फंक्शन एट द कंपोनेंट लेवल ए, फंक्शन क्या होंगे इसके, कुछ ज़हन में आ रहे हैं आपके? एक तो ये रिटर्न पाथ हो गया, वो तो मैंने आपको बता दिया। जी। और उसको इंसुलेट करे, पावर लॉस ना हो। जी, वो इंसुलेट कर रहा है उसको, तो शील्ड उसके कर थ्रू रहे पावर हैं, लॉस ना हो। शील्ड शील्ड कर रहे हैं, सही है, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनर कॉपर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जी। प्रोटेक्शन, गिव प्रोटेक्शन टू द इनर कॉपर। जी। मैंने सिग्नल ट्रेवल एटेन्यूएटेड, अच्छा एटेन्यूएशन किसको कहते हैं, अच्छा डेसिमल में क्यों पावर होते हैं, लॉस होता है। तो डेसिमल में क्यों होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, सही। जी सर। A television aerial is connected to a receiver using a quasar cable of length इतना मीटर, the attenuation per unit length of the cable is इतना, attenuation इतना हो रहा है, to create the ratio output signal from quasar cable to the input signal, okay, तो dB is equal to 10 log P2 by P1 हो जाएगा, तो dB is आपका जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ 11 किलोमीटर है, लेकिन 190 dB पर किलोमीटर लॉस हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 190
टाइम्स 11 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। यस, तो इससे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगा, दिस कट आउट बाय दिस, तो 120 डिवाइड बाय 1000 तो 1.3 आ रहे हैं, 1.32 तो जी 1.32 1.32 मीटर आ रहे हैं, नो डीबी आ रहे हैं, सॉरी दिस इज नहीं ये तो हमने हाँ ठीक है ठीक डीबी पर किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, ये मीटर, तो मीटर के साथ कट जाएगा तो डीबी आपका आ जाएगा, तो ये तो 1.32 आ गया डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, और एंटी लॉग ले लो तो P2 by P1 आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। आउटपुट पावर फ्रॉम फेजल, ये तो आपके पास आ गया, बस रेशो आपके पास आ गया, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, इससे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। ओके, बाकी 1.35 जी बस ये वैसे हमने लास्ट टाइम किया था, तो मैंने कहा चलो ये भी इसी तरह का है, सही है, ये बाकी पर इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम इस तरह कर लेंगे, कल से न्यूक्लियर फिजिक्स का इंटरेस्ट लेंगे, वो चैप्टर से वो स्टार्ट करेंगे। ओके।